हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज में। ठीक है, और ये लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन है, तो ध्यान से मेरी बातों को समझना। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सके और आप एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सके। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज का हम सीरीज स्टार्ट करते हैं। सीरीज का क्वेश्चन नंबर 15 और आज का पहला क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन तक मैं पिछले पार्ट 2 तक करा चुका हूं। आज पार्ट 3 में 15 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। कॉपी और पेन निकाल लीजिए तेजी के साथ, ठीक है, और एक एक चीज क्वेश्चन को समझते हुए आगे बढ़िए। तो चलो बच्चों, क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है आपको, लिखा है इन फिगर ए बी। ए बी फिगर में क्या है आपके पास, एक कॉर्ड है ए बी, एक कॉर्ड है यहाँ दिख रही है ना, एक जीवा है और इसकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ये पूरी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है बच्चों, कितना, 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है बच्चों। अगर 8 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और आपको बोला है ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला एक सर्कल है। और आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहाँ पर बताना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एपी। तो आपको एपी बताना है, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन को मैं अगर चाहूं तो मैं इसको एक्स लेट करके भी कर सकता हूं, सिमिलर ट्राइंगल से भी कर सकता हूं, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करें तो उससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं। ठीक है, हम इसको सिमिलर ट्राइंगल से करेंगे ताकि बहुत जल्दी खत्म हो जाए। पहली चीज हम क्या करते हैं, यहां से हम लिखते हैं गिवन क्या क्या है हमारे पास बच्चों। अगर हम गिवन की चर्चा करें तो गिवन में अपने पास क्या क्या है वो हम लिखेंगे, गिवन क्या है। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले जो मैंने बताया था, हिंदी मीडियम वालों को लिखा हुआ क्वेश्चन पूरा पूरा। ठीक है, यहाँ पे और गिवन हम बताते दिया है। क्या दिया है बच्चों, पहले दिया है ए बी कॉर्ड है जिसकी लेंथ आपके पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है, रेडियस है ओ ए, रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। हमने क्या करना है, यहां से एक करनी है कंस्ट्रक्शन, ये रहा, और हमने कंस्ट्रक्शन किया तो इसको मान लेते हैं डी, चलेगा ना ऐसा, इसको डी मान लेते हैं। और डी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, ऐसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक की कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, हमने क्या किया यहाँ किया, ड्रॉ अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि लंब समद्विभाजक। हमने एक यहाँ पर इसको ड्रॉ किया है, बनाया है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बच्चों, ओडी। आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इस केस में एडी और बीडी बराबर होंगे। तो एडी बीडी अगर बराबर है, बाइसेक्टर है, पूरा 8 था, तो इसके हिस्से में रहा 4, इसके हिस्से में रहा 4, तो यानी कि एडी और बीडी आया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगली चीज, अब इस पूरे को हम ड्रॉ कर देते हैं यहां तक, ऐसा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते हुए टी से मिलाया। ठीक है, और अगली चीज यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो हमने किया तो हम यहाँ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। तो अब मैंने कहा सिमिलर ट्रायंगल का बच्चों में इस्तेमाल करेंगे। इतना पूरा क्लियर है तो बता दो क्या किया अभी तक का। मैंने यहां से ओडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है जिसने 8 को 4 4 हिस्से में तोड़ दिया। एडी और बीडी बराबर है। अब मैं क्या करने वाला हूं, सिमिलर ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल लेने वाला हूं, एक पूरा कौन सा, ओ ए पी, और दूसरा ओ ए डी। मैं यहाँ अलग से इसको बना के दिखा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ये देखो, एक ट्रायंगल ये है बच्चों, ठीक है, और एक ट्रायंगल हम लेते हैं बड़ा वाला, ये, ठीक है, ये रहा। अब देखो, पहली चीज तो हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, ये है डी पर, इधर देखो छोटे वाले का डी पर परपेंडिकुलर है इधर।
ठीक है। और बड़े वाले का जो है ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी, तो ये ए पर होगा, तो यहाँ ए पर 90 डिग्री का। ठीक है, बिल्कुल समझो ध्यान से। ये आपका है ओ डी, तो ये ओ रहा, ये बच्चों ए रहा। ठीक है, इसका अगर ये है तो ये ओ रहा, और ये बच्चों पी रहा। ठीक है, ओपी क्या है यहाँ पे, ओपी है हाइपोटेनस, तो हमने हाइपोटेनस बना दिया। बात को बहुत ध्यान समझो, बता रहा हूँ। हम लेते हैं दो ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पहले उठाया, नाम है इसका ओ ए डी, बहुत ध्यान समझना, ठीक है, बच्चों की तरफ बढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। और दूसरा ट्रायंगल लेते हैं बच्चों ओ ए पी, ट्रायंगल दूसरा क्या है ओ ए और क्या पी, बिल्कुल ध्यान से। ओ ए डी या ओ डी ए लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, ओ डी ए या फिर ओ ए पी, ये दो है। ठीक है, अब बात को बिल्कुल ध्यान से समझो। पहली चीज आपको दिख रही बच्चों, दोनों ट्रायंगल में एंगल ओ कॉमन है, तो हम यहां लिखेंगे एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल कौन सा पी ओ ए, और ये लिख देंगे क्या है कॉमन है। कॉमन मतलब बच्चों उभयनिष्ठ है, हिंदी में इसको बोलते हैं। दूसरा एंगल आपको दिख रहा है यहाँ डी, इधर दिख रहा है बड़े में ए और डी जो है, डी और ए जो है आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या है ईच 90 डिग्री, प्रत्येक कितने डिग्री का है बच्चों 90 डिग्री का है। तो हमने यहाँ रूल किया बाय कौन कौन से एंगल, एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ध्यान समझना मेरी बात को। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया हमने अप्लाई किया, और जब ये क्राइटेरिया अगर हमने यहाँ अप्लाई किया है तो उसके बाद क्या होगा, हम यहाँ पर बताएंगे कि आपका कौन कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बच्चों कौन सा ओ ए डी सिमिलर होगा ट्रायंगल ओ ए पी का। ठीक है, पूरी बात समझ में आई, मैंने क्या चीज समझाई, यहां तक का पूरा पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बच्चों अगर हम बात करें अब क्या करेंगे, अब आपको पता है कि हम इसमें अप्लाई करेंगे बीपीटी। क्या अप्लाई करेंगे बच्चों, बीपीटी हम इसमें अप्लाई करेंगे। और बीपीटी अप्लाई करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको सोल्व करके दिखाते हैं। तो देखिए बच्चों, तो हमने क्या किया इस केस में, जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमने यहाँ पर दिखाया है कि दो ट्रायंगल पीछे मैंने बताया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ अप्लाई कर रहे हैं बीपीटी, तो यहाँ लिखते हैं अप्लाइंग, या फिर यूज किया या अप्लाई किया, अप्लाइंग बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, हिल्स थ्योरम भी जब हम बात करते हैं 6 चैप्टर में ट्रायंगल में हमने पढ़ा है ये वाला बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है कि क्या होगा कि जो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी कि ये जो एंगल हमारे पास है ये हमने क्या दिखाए इक्वल दिखाए, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल में क्या होता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। अच्छा मैंने बीपीटी यहाँ अप्लाई कर दिया, एक मिनट तो हाँ, बीपीटी की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको, यहाँ रुक जाओ, कहाँ चला गया मैं, नंबर कौन सा, हाँ ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बीपीटी की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी इधर। ठीक है, हमने पढ़ा है कि क्या कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल आर इन सेम प्रपोर्शन। हमने पढ़ा यहाँ पे क्या कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है समान होता है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग एंड साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल आर इन प्रोपोर्शनल, या फिर आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है बच्चों तो क्या होगा जरा बताओ। तो हमें यहाँ पर जो चीज सेम वही ले रहा हूं, हमको ओ ए और ओ डी लेते हैं, क्योंकि ओ ए पता है ओ ए कितना है, ओ ए आपका है 5, ओ ए पता है कितना है 5, और ओपी की हम बात करें नहीं पता। अच्छा एडी की चर्चा करें, एडी, एडी हमारा है 4, एडी कितना है 4,
और अगर हम चर्चा करें किसके बारे में, ओडी की चर्चा करते हैं तो ओडी कितना है, ओडी। और जब ओडी की चर्चा करेंगे बच्चों तो ओडी अपने पास होगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो 3 आ जाएगा ये, ठीक है। इधर बताओ, इधर क्या है, ओ ए हमारे पास है 5, निकालना है क्या हमको, एपी निकालना है, ये निकालना है, ठीक है, एपी निकालना है। तो बड़े ध्यान से करेंगे, 3 आएगा, समझ में आया ना 3 कैसा आया। या हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे इस वाले ट्राइंगल में तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल में कैसे, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज ध्यान देना। एच कितना है 5, 5 की स्क्वायर, और बेस कितना है, अगर हम बेस देखें तो बेस आपके पास है पता नहीं, पी हमारा है 4 की स्क्वायर, ये है 4 की स्क्वायर, और बेस को मान लेते हैं ओडी स्क्वायर। तो 5 की स्क्वायर 25, 4 की 16, इधर आके माइनस हो जाएगा ओडी स्क्वायर, तो ओडी कितना आएगा 9 आएगा। और 9 का रूट कितना होता है बच्चों, आपको पता है ओडी आपका आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ओडी कितना आ जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर, आपका ओडी आ जाएगा। पीछे दिख नहीं रहा है लेकिन मैंने बोल दिया है, ओडी जो होगा आपका 3 सेंटीमीटर होगा, इतना क्लियर है। अब बच्चों आय की तरफ चले तो हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है। तो क्वेश्चन की हम जब चर्चा कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या बताते हैं समझना। तो हमने बोला कि रेशियो हम किस किस का लेंगे, इस किस का लेंगे, ओडी और ओए का, और एपी और किसका, एडी का, ठीक है। तो हम लेते हैं रेशियो यहाँ पे, ओडी अपॉन में ओए बराबर कौन, एडी अपॉन में एपी, एडी अपॉन में एपी। ओडी कितना है, ओडी बताओ, ओडी है 5, सॉरी ओडी है 3, ओडी है बच्चों 3। ओए कितना है, ओए की चर्चा करें, ओए है 5, ओए है 5, एडी है 4, और एपी हमको निकालना है। तो ये आएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्रॉस, तो आएगा 20, ये नीचे आ जाएगा 3, और एपी इधर जाएगा, तो एपी की वैल्यू आ गई 20/3 सेंटीमीटर। आया समझ में, यानी कि 6.66 भी लिख सकते हो, 67, यानी इतना ही लिख दो। क्या 20 अपॉन में हमने क्या बताया, 20/3 आपका आ गया है। दोबारा से एक बार फिर बता देता हूँ, ध्यान समझना। क्या चीज बताई बच्चों, पहले मैंने यहाँ पर बताया आपको, आपके पास क्या है, रेडियस दी है 5 और ए बी कॉर्ड दिया है 8, 8 है, यानी कि हमने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया ओडी, इसने इसको 4 में डिवाइड कर दिया, ये दिख रहा होगा यहाँ पे। फिर हमने कहा कि सिमिलर ट्राइंगल का इस्तेमाल करते, एक बार छोटा ट्राइंगल लिया, नाम है ओ ए डी, दूसरा बड़ा ट्राइंगल लिया, पूरा पूरा नाम है ओ ए पी, जो हमने ले रखा है यहाँ पे दिख रहा होगा। एंगल ओ और एंगल यहाँ मैंने देखो बना के दिखा रखा है, प्रॉपर ऐसा यहाँ पे दिख रहा होगा, प्रॉपर बना के दिखा रखा है। इस छोटा ट्राइंगल ये रहा और बड़ा ट्राइंगल ये रहा, ठीक है। और हमने क्या किया, जो जो चीज दे रखी है, ओ ए दिया है 5 तो 5 रखा है ना, ओ ए दिया है 5 तो हमने 5 रखा है। और इस केस में देखो, इस वाले में यहाँ पे ओ ए दिया है 5, ये दिया है 4, ए डी, इधर ए डी इसका नहीं पता है, फाइंड करना है। और दूसरा बच्चों हमने क्या किया, जो ओडी है उसको पाइथागोरस से निकाला, यहाँ दिख रहा होगा पाइथागोरस, ये 3 आया है, कितना ये 3 आया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिमिलर दिखाने का रूल क्या है कि एंगल और एंगल ओ कॉमन है और दोनों में 90-90 है, डी और ए, तो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया अप्लाई की। इस क्राइटेरिया से हमको क्या चला पता कि जब दो ट्राइंगल सिमिलर हुए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो जो मुझे चाहिए थी, मुझे एडी और ओडी का रखना था और एपी और ओए का रखना था, कि मेरा इतने से काम चल जाएगा। इससे हमने सोल्व किया तो 20/3 आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फिगर दे रखी है, PQ है, RS है, और ये है आपका 2 पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ कर रखी है। दो पैरेलल PQ और RS दो टेंजेंट है, इसमें अनदर टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है AB, स्पर्शरेखा डाली AB, और जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट C पर इंटरसेक्ट करता है। तो आपको बोला है PQ जो है वो A पर है और जो RS पे देखो B पे है। प्रूव करना है AOB बराबर क्या है, आपका 90 डिग्री। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया है और NCERT का ये है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस केस में जरा ध्यान से मेरी बात को समझना।
हम लोग क्या करते हैं, पहली चीज जो आपको दे रखा है उसकी बात कर लेते हैं। दिया क्या बच्चों, आपको बस दे रखा है दो टेंजेंट है, गिवन है आपके पास। गिवन क्या है बच्चों, दो टेंजेंट है, टू टेंजेंट्स, टू टेंजेंट यानी दो स्पर्श रेखाएं है। कौन कौन सी है, पी क्यू एंड आर एस, ठीक है। और इस पे है सर्कल पे, ऑन सर्कल, है ना, विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या दे रखा बच्चों, ओ है, विद सेंटर ओ, ठीक है। अब उसके बाद जरा ध्यान देना, हमने क्या किया, यहाँ पे हमको प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है बच्चों क्या, आपको पता है प्रूव करना है एंगल AOB बराबर कितना, 90 डिग्री। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान समझना बता रहा हूँ, कोई भी स्टेप स्किप मत करना, नंबर वहीं पर गए समझो फिर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद मैंने थोड़ा सा क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। अब सवाल है कि मुझे कंस्ट्रक्शन में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर पता है कि AOB को 90 दिखाना है, पर सवाल है कि 90 दिखाएंगे कैसे। ये थोड़ा मिला देते हैं सर इसको भी, ठीक है। और तो हमने क्या किया, इसको नाम दे देता हूं मैं PQRS, इसको देता हूं ABC, इसको D दे देता हूं, इसको E दे देता हूं, चलेगा ना नाम है, ठीक है, नाम दे देते हैं, ये इसका नाम है। अब क्या है बच्चों, मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पर पूरे का देखो, ये डी को देखो, ये पूरा 180 डिग्री का है, अगर हम इसको करेंगे तो 180 का है। तो मैंने इसलिए क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा उसी को, तो ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, मुझे दो ट्राइंगल को सिमिलर दिखाने में बहुत मदद मिलेगी, इन दो ट्राइंगल, ऐसा ये भी सिमिलर हो जाएंगे। तो मैं इनको नाम देता हूँ 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3, इसका नाम 4, है ना, 1 2 3 4 ऐसे नाम देता हूँ। तो देखो कितना आसान हो जाएगा, देखना बस। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हमने यहाँ पर ज्वाइन किया, ज्वाइन किया, किसको ज्वाइन किया बच्चों, ओसी को। तो ओसी को ज्वाइन किया तो आपको दिख भी रहा है कि ओसी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एबी पे पूरा पूरा, क्योंकि रेडियस टेंजेंट में 90 डिग्री बनाती है। तो हम अब यहाँ से अपना कर रहे हैं प्रूव स्टार्ट, बात को बहुत ध्यान समझना। तो मैंने दो ट्रायंगल उठाए बच्चों, ये और ये दो ट्रायंगल उठा रहा हूँ। नाम हमारे पास AOD या AOD, इन ट्रायंगल पहला उठाया AOD, और दूसरा बच्चों जो ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है उसका नाम है AOC। बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। एक तो उठाया AOD और दूसरा AOC। अब दोनों को कॉन्ग्रेंट करना, सर्वांकन करना, कैसे करते हैं। पहली चीज देखो, AD और AC बराबर होगा, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से यानी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या, A, तो हमको पता है। यहां हम बताएंगे पहली चीज क्या, AD बराबर है बच्चों किसके, AC के। क्यों है, क्या आप यहां लिखोगे, टेंजेंट्स drawn from एक्सटर्नल पॉइंट किससे बच्चों, ए से, और हिंदी में बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा है ये, ठीक है। दूसरी चीज क्या है बच्चों, आप देखो दूसरी चीज क्या है, आपको दिख रहा है OA बराबर OA, OA बराबर OA क्या है, ये आपका कॉमन है। OA OA दोनों में कॉमन है, यहाँ देखो ना, दोनों में देखो, यहाँ पर भी OA कॉमन है। और OD बराबर OC है, ये रेडियाई है। OD बराबर OC, ये क्या बच्चों, रेडियाई है। तो हमने रूल लगाया कौन सा, बाई SSS कॉन्ग्रेंट रूल। तो अप्लाई किया हमने क्या, यहाँ पर अप्लाई कर दिया बच्चों SSS कॉन्ग्रेंट रूल। तो यहाँ बताते हैं बाई रूल अप्लाई किया, SSS कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट रूल बच्चों। तो हमने कॉन्ग्रेंट के हिसाब से बताया, ट्राइंगल कौन कौन सा था, AOD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल AOC के। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बच्चों, तो एंगल 1 और 2 बराबर दिखा सकता हूँ, CPCT। तो हम दिखा देंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, और पीछे लिख देंगे CPCT। देखो बच्चों, इसी प्रकार से सेम यही प्रोसेस अगर मैं लगाऊं, तो ये दो ट्रायंगल को भी तो मैं सिमिलर कर सकता हूँ, कौन सा, BOC और BOE को।
तो यहाँ मैं देखो पूरा दिखा तो नहीं रहा, ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली क्या होगा, ट्राइंगल जो BOC है बच्चों, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BOE के, और यहाँ पे एंगल 3 बराबर हो जाएगा 4। ये देखो, देखो अच्छे से, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए BOC और BOE, तो ये 3 और 4 बराबर हो गए। अब आप पूरे का सम देखो, पूरे का देखो, DOE 180 डिग्री का होगा, स्ट्रेट एंगल है। एंगल DOE पूरा 180 डिग्री का है, क्यों है भैया, स्ट्रेट एंगल है, आया ना, स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल ध्यान समझ। और ये किससे बना है, 1 + 2 + 3 + 4 और 180 डिग्री। यहाँ देखो किससे बना है बच्चों, ये दिख रहा होगा, किससे, 1 2 3 4 सबका 1 और 2 बराबर, मुझे 2 चाहिए, तो 1 और 2 बराबर, तो मुझे 2 चाहिए, तो 1 को मैं 2 लिख देता हूँ, और 3 बराबर 4 है, और मुझे 3 चाहिए, मुझे 3 चाहिए ना, 3 बराबर 4 है, मुझे 3 चाहिए, तब तो बनेगा 2 और 3 मिलके AOB बनाएगा ना। तो 3 अगर मुझे चाहिए, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 4 की जगह पर रख देता हूँ 3 बराबर 180। अब ये कितने हो गए, 2 एंगल 2 हो गया, 2 एंगल 3 हो गया, इक्वल्स टू 180 हो गया। जब दो बाहर लेंगे तो अंदर बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 180, और इससे ये अगर कैंसिल होगा तो बचेगा कितना, 90 डिग्री। तो एंगल 2 + 3 कितना है बच्चों, 90 डिग्री आया। और अगर ये 90 डिग्री आया तो आपको पता है 2 और 3 क्या है, 2 और 3 बन गया AOB। तो 2 और 3 बन गया, एंगल AOB बराबर कितना बच्चों, 90 डिग्री, और ये हमने कर दिया है प्रूफ। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो कैसे तरीका समझ में आया कि हमने कैसे दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाकर आराम से चीजों को हमने प्रूव करके दिखाया है, ठीक है। आ रहा समझ में कि दो ट्राइंगल को हमने क्या किया, कॉन्ग्रुएंट लिया, और उसके बाद दोनों को हमने क्या कर दिया, प्रूव करके हमने यहाँ पर दिखा दिया। प्रोसेस पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। आगे की तरफ चले, अगला क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, देखो ध्यान से। 17 क्वेश्चन में कहता है ABC इज अ ट्राइंगल, अ सर्कल टचेस, है ना, साइड्स AB एंड AC प्रोड्यूस्ड एंड साइड BC एट X, Y एंड Z रिस्पेक्टिवली, सो दैट AX इक्वल्स टू है हाफ पेरीमीटर ऑफ ABC। ये मैंने पीछे भी एक सवाल कर रखा है, आप जरा पहले फिगर समझाते हैं। हमें कहता है बच्चों, आपके पास क्या है कि एक पूरा ऐसा वो बना लेते हैं, है ना, ये है, और इधर एक हम बना देते हैं सर्कल, ये रहा, एक पूरा एक सर्कल है, टच कर रहा है इधर, और इधर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, ये रहा, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C। तो उसने बोला है कि ये किसको टच कर रहा है, AB और BC वाली साइड को टच कर रहा है, ऐसा है ना यहाँ पे, और साइड BC एट X, BC को X पर कर रहा है टच, ये देखो, ये X पे कर रहा है, ठीक है। BC लिखा है ना, AC प्रोड्यूस्ड एंड साइड BC एट XYZ। अच्छा, तो आप AB को, सॉरी, AB यहाँ है, AB किस पे कर रहा है, X पे, AC किस पे कर रहा है, Y पे, और ये है Z, सॉरी मैंने X लिख दिया, Z लिखा ना यहाँ पे, यहाँ लिखा भी हिंदी में लिखा है, एक वृत्त बढ़ाई गई भुजाओं AB और AC को तथा भुजाओं BC को XYZ पे स्पर्श करता है। AB को X पे कर रहा है, BC को Y पे कर रहा है, और CD को किस पे कर रहा है बच्चों, आपका, सॉरी, BC को किस पे कर रहा है, Z पे। AB को X पे, AC को Y पे, और BC को Z पे कर रहा है। आपको प्रूव करना है कि जो AX है वो क्या है, ABC का हाफ होगा। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। तो हम सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन की जब हम चर्चा करें तो यहाँ पर देखना, हम क्या लिखते हैं, पहले निकालते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC का पेरीमीटर अगर हम लिखे तो क्या होगा, AB प्लस BC, और प्लस का बच्चों क्या होगा, आपका CA होगा। AB BC और क्या होगा बच्चों, CA होगा, AB BC CA होगा। और जब हम चर्चा कर रहे हैं किसका, AB, है ना, ध्यान समझना, AB प्लस यहाँ BC की चर्चा कर रहे हैं, BC,
BC किससे मिलकर बना है? BC बना है बच्चों BZ प्लस में CZ से बना है। BC किससे बना है? BZ प्लस CZ। ये देखो BC BZ प्लस CZ से बना है और प्लस का बच्चों आएगा CA। ध्यान से अब गौर करना, AB प्लस का आपको दिया है क्या? BZ। BZ की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो BZ किसके बराबर है बच्चों? BX के। तो यहाँ लिखेंगे साइड में BZ बराबर क्या है? BX है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि B एक्सटर्नल पॉइंटर वहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रखे तो, है ना? तो इस केस में BZ क्या होगा बच्चों? BX के बराबर होगा। और CZ किसके इक्वल होगा बेटा? CY के इक्वल होगा। यहाँ पर देखो CZ जो है वो CY के इक्वल होगा, क्योंकि ये भी क्या है बच्चों? सेम चीज वही है, C एक्सटर्नल पॉइंट है और उससे टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है ना? टेंजेंट ड्रॉ कर रखी है और ये आ जाएगा CA। फिर क्या होगा? AB प्लस BX को एक साथ ले लो, ये रहा, और CZ प्लस CA को एक साथ ले दो, या CZ को नहीं, CZ को CY लिखना, लिखा नहीं है, सॉरी, ये Y होगा। CZ CY की इक्वल है, तो CY और CA को एक साथ ले दो। CZ किसके बराबर था? मैंने बताया CZ CY की इक्वल है, तो CZ की CY रख दिया। CY CA को एक साथ। अब देखो AB और BX को साथ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों? AX प्लस आ रहा ना, AB और BX को अगर साथ रखें तो क्या है? AX। AC और CY को साथ रखेंगे तो क्या आएगा? AY आएगा। और आपको एक चीज और पता है क्या? AX और AY भी तो बराबर है, क्योंकि क्या है? A एक एक्सटर्नल पॉइंट और टेंजेंट है AX और AY, और इनकी लेंथ कैसी होती है? सेम। तो ये आ जाएगा 2AX। देखो 2AX, ये दोनों हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2AX, 2 को यहां से हटाओ, तो जब हम 2 को यहां से हटाएंगे तो AX बराबर होगा हाफ। देखो इधर आ जाएगा हाफ, इधर पेरीमीटर के साथ क्या आएगा? हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। और ये हमारा प्रूव हो गया। एक बार दोबारा बता देते हैं, बिल्कुल ध्यान समझना। पहले बच्चों मैंने लिया है पेरीमीटर ट्राइंगल ABC। ये पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, चारों यानी तीनों भुजाओं का योग। तो AB BC CA ये देखो AB ऐसे कैसे का? BC को दो टुकड़ों में लिखा, BZ और CZ, ये दिख रहा होगा, BZ और CZ दो टुकड़ों में लिखा है, और साथ में लिखा है CA, ठीक है, या AC जो लिखना है। अब क्या हुआ कि आपको पता है BZ BX के इक्वल है, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट B से खींची गई हमारी क्या है? स्पर्शरेखा, टेंजेंट है। तो BZ की जगह BX रख दिया, और जो CZ है वो CY के इक्वल है, तो CZ की जगह CY रख दिया, प्लस में CA। AB और BX को एक साथ, CY और CA को एक साथ। तो अब देखो AB और BX को जोड़ो तो पूरा आ जाएगा AX, और AC और CY को जोड़ोगे तो पूरा आ जाएगा आपका AY। तो ये लिखा हुआ है, और आपको पता है AX और AY भी तो बराबर है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ कर रखा है इससे, ये भी इनकी लेंथ भी सेम होगी। तो कितने AX हो जाएंगे भाई? ये भी AX, ये भी AX, तो 2AX हो गया। 2 को यहाँ से हटाया, डिवाइड में आ गया, तो आया AX इक्वल्स टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है तो बच्चों लाइक भी करो। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 18 की हम चर्चा करें। 18वां क्वेश्चन क्या है? 18 क्वेश्चन देखो आपको दे रखा है कि आपके पास क्या है? एक फिगर दे रखी है ऐसा, O जो है वो सेंटर है सर्कल का, और रेडियस जो है 5 है, तो ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद T इज द पॉइंट ऑफ OT जो दे रखा है आपको कितना है? 13 है। ये पूरा पूरा यहां से लेकर इधर तक पूरा पूरा कितना है? 13 है, ठीक है, यहां तक पूरा पूरा। ओके, अब उसके बाद क्या है? OT इंटरसेक्ट एट E, ये दिख रहा है। और इफ AB इज टेंजेंट, ये भी पता है टेंजेंट है ना? AB क्या है? टेंजेंट है। और आपको बोल रखा है क्या कि ई पे फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो आपको ए से लेकर बी तक की पूरी लेंथ बतानी है। ए से बी तक की पूरी लेंथ आपको बतानी है, जो हम बताएंगे आराम से, ठीक है। ए से लेकर बी तक की पूरी लेंथ बतानी है, इसको समझिए अच्छे से। अब क्या है बच्चों, साथ में आपको पता है टीपी और टीक्यू आपकी टेंजेंट है। अब ए बी तक का लेंथ बताना है, तो हम इसको कैसे बताएंगे? तरीका समझो ध्यान से। देखो तरीके अलग अलग हो सकते हैं। एक तरीका तो आपको पता है ओपी जो है या 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी। अगर मैं ऐसा करूं, कैसा? कि अगर मैं ऐसा करूं कि ये जो आपको ई तक का है, ये ई है, यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो ई है ये बेटा, ठीक है, ई है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि दो ट्राइंगल ले लूं, है ना, एक ये ट्राइंगल ले लूं और एक ये ट्राइंगल ले लूं, और दोनों को सिमिलर दिखा दूं और ये निकाल दूं,
ये बता OE जो है ये परपेंडिकुलर बाय है ना यहाँ पे, तो इसको दो टुकड़ों में तोड़ देगा, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे। एक तरीका सिमिलर का है, एक तरीका ये भी है, ऐसा भी है कि हम क्या करें, इस वाले को जो मैं बता रहा हूँ ध्यान देना, इस वाले को हम लोग क्या करें कि यहाँ से पाइथागोरस लगाए और पाइथागोरस से इसको निकाल दे, 12 आ जाएगा। और 12 जब ये आ जाएगा तो इसको हम x मान लेंगे इस वाले को, और ये आ जाएगा 12 माइनस से, और इस पे क्या लगाए, 2 बार पाइथागोरस लगाए और इक्वेट करें। पर मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट होगा सिमिलर ट्राइंगल, तो उससे बहुत इजी भी हो जाएगा ये। तो कैसे होगा, पहली चीज जो है गिवन हम लिखते हैं, समझो जो मैं बता रहा हूँ, अब मैं रिटर्न में लिखा रहा हूँ, तो आप चीजों को समझो अच्छे से। अगर नहीं आ रहा है, क्योंकि चीजें पता क्या होगा कि जब आप, जो एक तो मैं बोल रहा हूँ, एक मैं लिखा रहा हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से चीजों को देखिए और फिर नोट करना, ठीक है। तो गिवन क्या है बच्चों, पहली चीज आपको पता है रेडियस है, क्या है, रेडियस है OB 5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है बच्चों, आपको दिया है OT बराबर दे रखा है, कितना OT आपके पास है, पूरा पूरा 13 सेंटीमीटर है। OT कितना है, 13 सेंटीमीटर आपका OT है, ठीक है, पूरा पूरा ध्यान देना इतना, ठीक, ठीक है, इतना पूरा क्लियर है। अब अगर हम इस पर देखें बच्चों, मैं अगर इस पे लगा रहा हूं तो हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चीज चाहिए, या तो एक साइड ये होनी चाहिए, या फिर एक साइड ये वाली बताओ, तभी जाके काम चल सकता है। तो पहले हमने क्या किया, इस वाले में देखना, हम यूज कर रहे हैं, इन ट्राइंगल लिया, नाम क्या ट्राइंगल का, OPT, OPT, और यूज करें पाइथागोरस, एच स्क्वायर इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताया 90 के ठीक सामने वाला एच होता है, तो एच है 13 की स्क्वायर। पी की बात करें, पी आपका है PT स्क्वायर, और बी आपका है कितना, 5 की स्क्वायर, ध्यान से। तो ये आया 13 की स्क्वायर 169, PT स्क्वायर 5 की स्क्वायर आएगा 25, ये प्लस में है, इधर आके किसका आ गया बच्चों, माइनस का आ गया 25। तो PT स्क्वायर, तो ये आया 144, और PT स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो PT आपका आया वो आ गया 12 सेंटीमीटर, ये पूरा आपको मिल गया है 12 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, इतना क्लियर है। ये पूरा पूरा कितना मिल गया आपको, 12 मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि हमें, मैंने बोला कि कोई एक साइड जिसमें तीनों मिल गई इसमें, अब अगर मैं इसको देखता हूं, यहाँ पे देखो, इसको समझो, इसको मान लेते हैं x, चलो इसी से करते हैं, x माने करते, चलो ठीक है, ये से अगर मैं इसको x मान लूं, किसको, AP को, तो हमने यहाँ लेट कर लिया, AP को हमने क्या मान लिया बच्चों, x मान लिया, तरीके अलग अलग हैं, तो मैं कोई भी लगा, तो AT कितना बचा, तो आप बोलोगे AT बचा है सर 12 माइनस x, अरे हाँ है ना, अगर ये x है तो ये भी तो x होगा, और साथ में एक चीज और है, ए भी अगर x है तो a भी x होगा, क्योंकि रीजन क्या है, टेंजेंट है जो a से ड्रॉ कर रखी है, तो दोनों बराबर ही है, ये भी x ही होगा, ये भी क्या होगा, x होगा। इसको आप समझिए अच्छे से। तो ये मैंने बताया, ये वाला कितना बचा आपका, 12 माइनस एक्स बचा, 12 माइनस एक्स। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बच्चों, इसमें लगाएंगे पाइथागोरस, किसमें, इस वाले में, देखते रहना पूरा, हाँ जो मैं ले लिया तो मैंने लगा लिया, अब इसमें देखते हैं ये क्या है, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये है 5, जरा समझना ध्यान से, मैं उससे भी कर सकता था बिल्कुल, 5 ये है, तो ये बचा पूरा 8 बचा आपके पास। मैं चाहूं तो सिमिलर ट्राइंगल से भी करा सकता हूं इसको, बिल्कुल, ये 8 बचा। अब इसमें लगा दे पाइथागोरस, किसमें, इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल, नाम क्या है बच्चों, AE और T, AE और T, और यूज किया पाइथागोरस वही, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। अब h 12 माइनस एक्स, पी एक्स, और ये 8, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है। तो अप्लाई करते हैं, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं, उस पर देखते हैं। तो मैंने बताया h क्या है, h आपको बताया 12 माइनस एक्स था, p क्या है बच्चों, x की स्क्वायर, और वो क्या था बच्चों, 8 की स्क्वायर। बात को बिल्कुल समझो, ठीक है, ये मैं बिल्कुल पाइथागोरस से करा रहा हूँ, एकदम लाइन से। मैं चाहूँ तो सिमिलर से भी करा सकता था, उससे बहुत इजी हो जाता, पर पीछे वाला मैंने करा रखा है इक्वेशन, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस का 2ab यानी कि 24x और यह x² प्लस का 64। जिन बच्चों को सिमिलर में दिक्कत आ रही तब ये करा रहा हूँ ना, ठीक है। ये तो बहुत इजी है ना, ये तो इजी पड़ेगा, ये कट गया। 12 की स्क्वायर 144 माइनस का 24x इक्वल्स टू 64 माइनस का 24x यही रखो 64 माइनस 144 तो माइनस का 24x कितना आएगा अगर लेस करेंगे तो आएगा मेरे हिसाब से माइनस का 80, ये आएगा 80 आएगा। इससे कैंसिल हो गया तो x आया 80/24। ध्यान से कैंसिल करो, किससे 8 से 10 पे या 3 पे तो x आया 10/3। ठीक है, x आया 10/3। हमें क्या चाहिए, ये 10/3 पूरा ए बी चाहिए तो ए बी डबल हो जाएगा। तो हमारा जो ए बी आएगा बच्चों, ए बी आएगा वो डबल होगा इसका x का, क्योंकि x क्या है, x क्या है ए ई है, x है ए ई तो ये रहा ए ई तो ये डबल होगा इसका। तो 2 इंटू में आ जाएगा 10/3 तो आंसर आएगा बच्चों 20/3। इसका भी देखो सेम वही आया जो पीछे आया था। दोबारा बता दे एक बार, पहले हमने पूरे बड़े वाले में क्या लगाया, पाइथागोरस लगाया और पाइथागोरस लगाकर पीटी निकाला 12 सेंटीमीटर। हमने क्या किया उसके बाद अगली चीज एपी को x माना तो ये बचा 80 12 माइनस एक्स। ठीक है, ओ ई देखो 5 है तो ये ईटी जो बचा वो 8 बचा कि पूरा 13 था तो ये 5 है तो ये कितना बचा 8 बचा। और हमने इसमें लगाया पाइथागोरस, किसमें ए ई टी में पाइथागोरस लगाया और पाइथागोरस का इस्तेमाल किया है। ये देखो यहाँ पे ये 12 माइनस एच क्या था, बी, पी क्या है, बी क्या है। ठीक है, 90 के ठीक सामने वाला h होता है, ये p हो गया और ये b हो गया नीचे। तो अप्लाई किया है और यहाँ अप्लाई किया a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये रहा x की स्क्वायर और ये 64 कैंसिल किया 144 माइनस 24x और यह 64 इधर आके लेस हुआ तो 80 से ये कैंसिल हुआ तो x आया 80/24। 8 10 जा 80, 8 3 24 डबल किया तो कितना आ गया, क्योंकि पता है ईपी निकालना डबल हो जाएगा 20/3। ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट वाला, ये आपका आया है और ये आता है बार बार, ये भी लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, बहुत बार आया है ये। है क्या, देखो आपको पता है कि ए बी इज अ कॉर्ड, दिख रहा है ए बी कॉर्ड है और आपको बोला है क्या कि ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, सेंटर ओ के साथ एक सर्कल हमने बना रखा है। एओसी इज अ डायमीटर एंड एटी इज द टेंजेंट। एओसी डायमीटर है, एटी टेंजेंट है और टेंजेंट पता है क्या होती है, रेडियस के साथ 90 डिग्री, है ना। और यहाँ पे हमें शो करना है बी ए टी और बराबर एंगल ए सी बी है, आपको दिखाना है बी ए टी, बी ए टी और कौन सा है बच्चों ए सी बी, ए सी बी। बिल्कुल ध्यान से समझना मैं कैसे बता रहा हूँ, क्या चीज है दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन के ऊपर। यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन कैसे होगा क्या होगा उसको समझाते हैं। आपको पता है कि जो OA है वो परपेंडिकुलर होगा बच्चों 80 पर, OA जो है परपेंडिकुलर होगा 80 पर। ठीक है, तो पहले हम इसका देख लेते हैं OA वाले का। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर देखो OA परपेंडिकुलर तो इसमें दो आ गए, एक ये आ गया और एक ये आ गया, एक ये और एक ये। अगर दिक्कत आ रही है 1 2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत आ रही है तो क्या मान लो बेटा, 1 और 2 मान लो, इसको 1 मान लो इसको 2 मान लो अगर तुम्हें दिक्कत है तो। ठीक है, ये 1 और ये 2। तो हम लोग क्या बता रहे हैं देखो, अब मैं आपसे कहता हूं कि जो OA और उसकी बात हो रही है तो 1 + 2, 1 + 2 मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, है ना। 1 + 2 मिलकर 90 डिग्री बना रहे हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। वाई, बिकॉज OE इज परपेंडिकुलर टू 80, है ना, क्योंकि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है तो 1 और 2। इसको थोड़ी देर के लिए 3 मान लेते हैं, ये 90 होगा, है ना। तो हम यहां बताएंगे क्या, एंगल, अब देखो ध्यान से, ए बी सी इज 90 डिग्री। वाई, ये पता है सेमी सर्कल पे राइट एंगल सबटेंड होता है। ठीक है, एंगल सबटेंडेड, सबटेंडेड इन अ सेमी सर्कल,
इन अ सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त पर बना कोण है। तो अब मुझे बताओ, अगर ये है, तीनों का सम 180 होगा, किसका किसका, एंगल ए बी सी, एंगल 1 और एंगल 3, क्योंकि ट्राइंगल है, और ये होगा 180। ठीक है, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी टीएसपी है ना, ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी है, तीनों का सम कितना होगा 180। एबीसी कितना है 90 है, प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू होगा 180। 90 को इधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस 3 इज इक्वल्स टू बच्चों कितना आएगा, 90 होगा। इसको सेकंड मान, दोनों का सम 90 है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो दोनों का सम 90 है, दो के दो आपस में इक्वल होंगे। 1 प्लस 2 बराबर क्या, 1 प्लस 3। आ रहा समझ में, तो 1 से 1 कैंसिल, तो आया 2 और क्या 3। आप जरा 2 बताओ क्या है, एंगल 2 है बी ए टी, तो यहां लिख देंगे बी ए टी इक्वल्स टू एंगल 3 बोलो, 3 क्या है बच्चों, ए सी बी, ए सी और बी, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हमारा। ठीक है, दोबारा बता देते हैं एक बार। ठीक है, हमारे पास क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ चाहो पहले आप गिवन लिख सकते हो। गिवन में क्या लिखोगे, गिवन लिखोगे AC इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल और O इज परपेंडिकुलर टू AT, ये हमारा गिवन होगा। ठीक है, उसके बाद टू प्रूफ में ही लिख देना, टू प्रूफ में एंगल BAT इक्वल्स टू एंगल ACB, फिर यहाँ प्रूफ में ये चीज लिखनी है। आया समझ में, नहीं आया मैं क्या बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अब सॉल्यूशन को सुनो थोड़ा सा। मैंने बताया कि OA अगर AT पर परपेंडिकुलर है, रेडियस और टेंजेंट है, और ये 1 और 2 मान लो, ऐसा इजी करने के लिए, तो 1 और 2 का सम 90 होगा, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। दूसरा बच्चों, ABC भी तो 90 है, क्योंकि सेमी सर्कल में जो ट्राइंगल बनता है, एंगल बनता है, कितना होता है आपका, 90 डिग्री है सेमी सर्कल पे। तो तीनों देखो, ट्राइंगल में तीनों का सम कितना होता है, 180 होता है, 180 बताया है, तो 90 इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आया 1 प्लस 3। देखो तीन सम कौन है, B1 3, एंगल ABC 1 और 3, ये देखो, और ABC कितना 90 है, तो अगर ABC 90 है तो इधर आके 90 बना, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 90 हो गया। ठीक है, तो हमने फर्स्ट और सेकंड दिया, फर्स्ट और सेकंड में दोनों का सम 90 है, तो दो के दो आपस में मैंने इक्वल रख दिए, और जब इक्वल रखे हैं तो क्या हुआ है, इक्वल रखने पर आपको साफ साफ यहाँ पर दिखा है, क्या दिखा है कि आपके पास जो यहाँ पे एंगल 1 और 1 है वो कैंसिल हो गए हैं, 1 1 कैंसिल हो गए हैं, और एंगल 2 बराबर क्या हो गया बच्चों, 3 हो गया। तो एंगल 2 क्या था, BAT एंगल 2 है, और एंगल 3 क्या है बच्चों, ACB। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर बच्चों मैंने आपको बताया है, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप थे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान से करना है। ठीक है, आया समझ में, नहीं आया, ठीक है, तो तब तक के लिए बच्चों थैंक यू वेरी मच।